उजाले उनकी यादों के। दास्तान-ए नैयर। ओपी नैयर जी ने अपने गीतों के बेहद रोमांटिक होने का कारण बताया। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि कब उन्होंने खरीदा अपना पहला मकान। उन्होंने कहा, एक समय था जब वो हीरो और फिर गायक भी बनना चाहते थे, लेकिन वो बन गए संगीत निर्देशक। और अब आगे की कहानी दास्तान-ए नैयर की चौथी कड़ी। नैयर साहब, आशा जी और गीता दत्त, इन दोनों का जो अंदाज है वो आपस में काफी मिलता जुलता रहा है। तो म्यूजिक के हिसाब से इन दोनों की आवाजों में आप क्या खूबियां पाते हैं? ओरिजिनल वॉइसेस जो हैं वो शमशाद और गीता ही हैं। आशा की कई किस्म की आवाजें आपको आज भी मिलेंगी, लता जी की आवाजें आपको आज भी मिलेंगी, लेकिन गीता और शमशाद की आवाज कहीं नहीं मिलेगी। दे आर सो ओरिजिनल। लेकिन ये बात तो सही है कि जो गाने में अदायगी जो उनकी है, जो फीलिंग उनकी, वही कहना चाहिए, एक ही लफ्ज आता है। और जो जज्बात मिलते हैं उनके यहाँ, वो डालने वाले का भी तो कमाल है ना साहब। तो आप ये इंसाफ भी ये देखे कि गीता दत्त का कम गाई है, शमशाद बेगम जी का कम गाई है। अच्छा नैयर साहब, ये तो बताइए कि गीता दत्त जी से आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? पहली मुलाकात में पंचोली साहब ने नगीना में सब गाने लता से लिए, तो झगड़े की कोई बात तो पैदा होती नहीं। तो दूसरी फिल्म बनाई तो उन्होंने बोला गीता दत्त से गाने लेने। अब मेरी तो कोई पहचान नहीं, ले आए, रिहर्सल की, बहुत अच्छा गाई वो। उन्होंने फिर मुझे गुरुदत्त को रिकमेंड किया बाज में। नगीना में तो शंकर जयकिशन का म्यूजिक था। हाँ जी, शंकर जयकिशन बहुत खूब म्यूजिक दिया उन्होंने। और शमशाद जी से, उनसे? शमशाद जी को चूंकि मैं लाहौर से जानता हूँ, ऑल इंडिया रेडियो से, वो मेरे से 5 साल बड़ी हैं, तो बच्चा था मैं उनके आगे, और मैं उनको बहुत पुराना जानता। पेशावर से वो पश्तो गाने गाया करती थी। फिर वो ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में आ गई। नहायत सलीकादार, बड़ी खुलूस और प्यार करने वाली इमोशनल औरत है। क्या खनकती आवाज है। टेम्पल वॉइस साहब, उसका नाम ही एक है, टेम्पल वॉइस। मंगू सन 1954, गायिका शमशाद बेगम, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी।
जाए आज जाती बहार बाबू, जरा प्यार कर ले, इकरार कर ले, जरा प्यार कर ले बाबू। सुन बात एक दिन देख देख मोहे एक बार बाबू, जरा प्यार कर ले, इकरार कर ले, जरा प्यार कर ले। अच्छा, एक और सिंगर अगर हम बात करें मेल सिंगर की, तो मैं समझता हूँ कि रफ़ी साहब ने जो गाने गाए हैं आपके, वो भी एकदम अलग नज़र आते हैं और उन गानों की बात ही कुछ और है। ज़माना आज भी उन गानों पर झूमता है। कमल साहब, पहले तो ये सुनिए, आपके वो पंजाबी हैं, मैं पंजाबी हूँ, तो जो बात अंदाज में जैसे उनको बताता था, मैंने ये लोगों ने देखा फिल्म इंडस्ट्री, मेरे घुटने के ऊपर सर रख के कई दफ़ा वो रो पड़े हैं। पता है नैयर साहब, जो आप बनाते हो रोमांस, वो हमको कहीं पर गाने नहीं मिलता। हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों ओर बहार है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले हो बल्ले। ओए 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 ओए। शहनाई जिस रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे और गोरी क्या चीज है। कश्मीर की कली, सन 1964। आवाजें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, गीतकार SH बिहारी। तेरी सूरत प्यारी, अरे जो भी देखे, सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे। पाया क्या मेरी तकदीर है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले हो बल्ले। मोहम्मद रफ़ी साहब से आप कितने रिहर्सल करवाते थे? अरे वो 2 रिहर्सल के बाद बोलता था काफ़ी है। नहीं, नैयर साहब, मुझे रिहर्सलें 4 करनी है। रिहर्सल कहाँ करते थे आप लोग? मेरा अपना रिहर्सल रूम था ना, JB रोंगटा साहब ने मुझे बना के दिया हुआ, फेमस माँ स्टूडियो में, महालक्ष्मी स्टूडियो में। नैयर साहब, कोई ऐसा गाना जिसकी आपको बहुत ज्यादा रिहर्सल करवानी पड़ी हो? नहीं साहब, मेरे देखिए, मुकेश साहब एक दिन मेरा गाना गाने आए, चल अकेला, संबंध का गाना। संबंध का।
तो एक ही टेक में मैंने वो ओके कर दिया। अब वो लिटरली रोता रोता मेरे रिकॉर्डिंग रूम में कहता है मेरे 10 टेक और लेने आपको। मैंने कहा भी वो कैसे? कहता सब म्यूजिक डायरेक्टर 10-10 टेक लेते हैं, फिर उसमें से एक लेते हैं। मैंने कहा तुम इधर बैठ जाओ, सुनो। जब उसने सुना तो मेरे घुटने पकड़ लिए। कहता बस काफ़ी है, ठीक है। वो कहता मेरा एक ही टेक में लाइफ में फर्स्ट टाइम गाना ओके किया नैयर साहब ने। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। संबंध सन 1969, गायक मुकेश, गीतकार पंडित प्रदीप। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। नैयर साहब, ये गाना था मुकेश जी की आवाज में फिल्म संबंध का, जो आपने एक ही टेक में रिकॉर्ड किया। लेकिन कोई ऐसा गाना आपको याद आता है जो मुकेश जी की आवाज में ना होकर के किसी अन्य गायक या गायिका की आवाज में रहा हो और एक टेक की बजाय कई टेक के बाद जाके ओके हुआ हो? नहीं, कई टेक तो किसी के नहीं लिए, एक ही टेक लेता था बस। कट बीच में 4 किए होंगे, 5 किए होंगे, एक ही टेक ओके। और मेरी रिकॉर्डिंग टाइम होता था 4 आवर्स, 3.5 घंटे में रिकॉर्डिंग ख़त्म। म्यूजिशियन तालियां पड़ती थी जोर की कि उनको घर जाके खाना खाने को मिलेगा। नैयर साहब, हमने सुना है कि वक्त के आप बहुत पाबंद थे और रिकॉर्डिंग के समय यदि कोई टाइम पे नहीं पहुंचा है तो आप उस आर्टिस्ट के बगैर भी काम चला लिया करते थे। ये हकीकत है, क्योंकि देखिए प्रोड्यूसर आपको पैसे दे रहा है। जब म्यूज़िक डायरेक्टर 9 बजे का टाइम है, 9 बजने में 10 मिनट में हाजिर है वहाँ पर स्टूडियो में, आप कैसे लेट आएंगे? लेट आएंगे तो छुट्टी कर देता था कि जाइए आप। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। संगीतकार ओपी नैयर खुद बयां कर रहे हैं दास्ताने नैयर। नैयर साहब, आपने अभी कुछ देर पहले ये बताया कि आप टाइम के बहुत पंक्चुअल थे और कोई आर्टिस्ट मान लो लेट आया तो आप उसको लौट जाने के लिए कह दिया करते थे। जैसे किसी गाने में आपने सोच रखा है कि यहाँ पर गिटार का पीस आएगा, यहाँ पियानो आएगा या फिर यहाँ फ्लूट का पीस आएगा, और मान लो वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वक्त पे नहीं पहुंचा तो क्या आप उसके बगैर भी काम चला लिया करते थे? एकदम चलाया जी, एकदम। ऐसा कब हुआ? बहुत फिल्मों में हुआ साहब, बड़े बड़े उस्ताद निकाल दिए, क्योंकि ये दिस इज ऑर्नामेंटेशन। और बाद में उस गाने को सुनने के बाद में उस साज के बिना जैसे आपने रिकॉर्ड किया तो आपको लगा कि नहीं, मैंने उसको ठीक ही किया? नहीं साहब, मुझे कभी कुछ नहीं लगा। मुझे पता है कि गाना इतना रिच लिखा हुआ है और धुन चली चलेगी, बस खत्म। इतना कॉन्फिडेंस से काम करता था। क्योंकि आपके लिए तो हर गाना आपका अपना बच्चे की तरह है। बराबर है।
लेकिन उसके बावजूद कुछ गाने ऐसे थे जिन्हें हम ज्यादा गुनगुनाते हैं। आप किस गाने को बहुत गुनगुनाते हैं? कमल साहब, ये आपसे क्या कहूँ कि जो गाना मैंने बनाया अपने दिल से बनाया है, आत्मा से बनाया है। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया, मैं खो गया। 12 o'clock सन 1958, गायक मोहम्मद रफी, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। यूं किसी से हुआ सामना, दिल ने आवाज दी थामना। यूं किसी से हुआ सामना, दिल ने आवाज दी थामना। जान क्या कह गई वो निगाह नाज़नी, जान क्या कह गई वो निगाह नाज़नी। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया, मैं खो गया। हाल दिल कह तो दूं झूम के, प्यार से जुल्फ को चूम के। हाल दिल कह तो दूं झूम के, प्यार से जुल्फ को चूम के। सोचता हूँ मगर वो खफा न हो कहीं, सोचता हूँ मगर वो खफा न हो कहीं। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया, मैं खो गया। यही जो रही प्यार की, हो रहेगी मेरी वो कभी। धुन यही जो रही प्यार की, हो रहेगी मेरी वो कभी। मेरे दिल ठहर जा मचल नहीं, मेरे दिल ठहर जा मचल नहीं। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया, मैं खो गया। जैसे कि आपने जिक्र किया कि भाई भीतर से रोमांटिक, अरे रोमांटिक तो हर आदमी है, लेकिन हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। ये इसको कहाँ लेके जाएं, जाएं तो जाएं कहाँ, बस ये हाल था। ठीक है, रोमांस को आपने, लेकिन लोग एतराफ़ नहीं करते। क्यों एतराज़ क्यों करेंगे भाई? किसी को बहकाता नहीं, कुछ नहीं, मोहब्बत करता हूँ, रोमांटिक आदमी हूँ, ये कोई गुनाह थोड़ा है? हाँ, दूसरे एतराज़ करते हैं, मैं एतराफ़ करता हूँ, इतना फर्क है जमाने के सामने। जी हाँ। ये तो एक मूड हो गया, रोमांस का एक मूड है। किस तरह के गाने कंपोज करने में, किस मूड के गाने कंपोज करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया? मुझे हर गाने में कंपोज करने में मज़ा आता था। वासी साहब ने तो हमको सुना है, बहुत सुना है। 8 गाने एक फिल्म के अंदर सुना है, 2 गाने एक और तस्वीर डिब्बे में पड़ी रह गई, 4 गाने उसमें लिखे उन्होंने, और एक हालांकि किताब किसी ने गलत किताब में छाप दी है, बेचारों के 4 गाने हैं, उसमें 2 गाने नाम डाले, बाकी किसी कमर जलालाबादी के नाम डाल दिए। लोग तो ये बेवकूफ़ लोग हैं, क्या क्या करते हैं। और ये जब भी बैठे हैं तो ये बात वो सही फरमाते हैं, जो फीलिंग मैं अदा करता था, आई एम रिच इन फीलिंग्स। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यही पर कभी आप हमसे मिले।
यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यही पर कभी आप हमसे मिले थे। इन्हीं हम भला किस तरह भूल जाए, यही पर कभी आप हमसे मिले थे। ये रात फिर न आएगी, सन 1966। गायिका आशा भोसले, गीतकार S.H. बिहारी। यही पर मेरा हाथ में हाथ लेकर कभी ना बिछड़ने का वादा किया था। सदा के लिए हो गए हम तुम्हारे, गले से लगा कर हमें ये कहा था। कभी कम न होंगी हमारी वफाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। यही पर वफा का नया रंग भरके बनाई थी चाहत की तस्वीर तुमने। यही की बहारों से फूलों को चुनकर सवारी थी उल्फत की तकदीर तुमने। वो दिन आपको याद कैसे दिलाए, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। नैयर साहब, आपने अपने पसंदीदा साजों के बारे में बताया, लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक बार जो आप ऑर्केस्ट्रा यूज करते थे उसमें मैक्सिमम कितने साज हुआ करते थे? ज्यादा से ज्यादा कितने साज हुआ करते थे? मैंने 60 पीसेज ऑफ ऑर्केस्ट्रा से ऊपर कभी नहीं लिए। और कई कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि देखिए, एक ही गाना है रफ़ी साहब का गाया हुआ, कश्मीर की कली का है दुनिया उसी की ज़माना, एक सैक्सोफोन के ऊपर है पूरा गाना, कोई उसके अंदर दूसरा इंस्ट्रूमेंट की इंटरलूड नहीं। इसी तरह ये देखिए, फागुन एक बंसरी के ऊपर बेस है, सुमंत राज की एक बांसुरी के ऊपर बेस है। एक बन की कली मत वाली नगरी में आई खिलने, एक बन की कली मत वाली नगरी में आई खिलने। जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने, जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने। मिलने हो मिलने मोर से मिलने, मिलने हो मिलने मोर से मिलने। अपना बना ले सैया हो पिया पिया, ना लागे मोरा जिया। आजा चोरी चोरी ये बनिया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को पिया पिया।
सन 1958 गायिका आशा भोसले, गीतकार कमर जलालाबादी। ओ बाके नैना वाले, ओ परदेसी मत वाले, ओ बाके नैना वाले, ओ परदेसी मत वाले, तू मुरली मुझे बना ले, होठों से हाय लगा ले, तू मुरली मुझे बना ले, होठों से हाय लगा ले, मुरली बना ले, होठों से लगा ले, मुरली बना ले, होठों से लगा ले। हाय अपना बना ले सैया हो, पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये बैया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को, पिया पिया। ओपी नैयर साहब ने अपनी पसंदीदा गायिका शमशाद बेगम की आवाज और शख्सियत की खूबियां गिनाई। जिक्र किया गीता दत्त जी से अपनी पहली मुलाकात का। नैयर साहब ने अपनी धुनों के बारे में और अपनी धुनों में इस्तेमाल किए गए साजों के बारे में भी बहुत कुछ बताया। अपनी वक्त की पाबंदगी से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी उन्होंने बताई। नैयर साहब, आपके संगीत में शास्त्रीय संगीत की भी झलक मिलती है। अब वो मालिक की देन है। आपने तो कुछ पता नहीं ये क्या है, पूरिया धनाश्री के धना धनाश्री के दे धना धना भरी है, कुछ नहीं जानता मैं सवाए मालिक के कर्म के। जिसके पीछे मालिक की जात खड़ी हो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। शायद इसीलिए आपके गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, क्योंकि वो आम लोगों को आसानी से समझ में आ जाते थे, उनकी जुबान पे चढ़ जाते थे। और मेरा गाना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, गाने में दम निकाल देता है। ये आपसे किसी सिंगर ने शिकायत की है? ये हर सिंगर ने शिकायत की, सांस लेने की जगह नहीं है। फिर तोड़ते थे, अच्छा भी यहाँ सांस रखते हैं। डांट भी खाई होगी किसी सिंगर ने? डांटता नहीं भाई, बेचारे सब अच्छे लोग थे आए। डांट एक आदमी ने खाई, किशोर कुमार ने। अच्छा, कौन सा गाना था वो? वो सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। तो रिकॉर्डिंग चलती थी तो 2 रिहर्सल करके भाग गया, तो रिकॉर्डिंग का वक्त आ गया। नोटी तो थे ही ना वो। हाँ, तो वो गाए तो हमने म्यूजिशियन बैठे हुए थे, माइक से बोला अंदर से, भाई बिस्फोरा गा रहे हो? तो कहता मुझे बुलाया ही क्यों? मैंने कहा तुम्हारे मामा लोग ने। चूँकि ये फिल्म वाले जो थे एक बार मुस्कुरा दो, ये उनके मामा लोगों की फिल्म थी। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, कि बुझते दिए को न तुम याद करना, हुए एक बीती हुई बात हम तो, हुए एक बीती हुई बात हम तो, कोई आंसू हम पर न बर्बाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। फिल्म एक बार मुस्कुरा दो 1972, गायक किशोर कुमार, गीतकार शवन रिजवी। तुम्हारे लिए हम, तुम्हारे दिए हम, लगन की अगन में अभी तक जले हैं। हमारे
तुमको महसूस क्यों हो, सुहानी सुबह हम तुम्हें दे चले हैं, जो हरदम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, जो हरदम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। उदासों के उनको नाशाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। सभी वक्त के आगे झुकते रहे हैं, किसी के लिए वक्त झुकता नहीं है। बड़ी तेज रफ्तार है जिंदगी की, किसी के लिए कोई रुकता नहीं है। चमन से जो एक फूल बिछड़ा तो क्या है, चमन से जो एक फूल बिछड़ा तो क्या है। नए गुल से गुलशन को आबाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए। नहीं, सब किशोर कुमार साहब से तो आपने बहुत सारे गाने गवाए, लेकिन मुझे याद है 1958 में आपकी एक फिल्म आई थी रागिनी, जिसमें किशोर जी ने भी अभिनय किया था, लेकिन उन पर जो गाना पिक्चराइज किया गया था वो आपने गवाया मोहम्मद रफी साहब से। भाई इसलिए किया कि वो क्लासिकल मूड का गाना था, मन मोरा बावरा, तो वो बड़ा सटपटाया उसमें। तो अपने भाई के पास गए, को भाई प्रोड्यूसर थे अशोक कुमार साहब, तो बड़े इंसाफ पसंद आदमी थे। कहने लगे कि भाई ये म्यूजिक डायरेक्टर की बात है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, तुम नैयर साहब से बात करो। हमने बोला ये तो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी गाएगा, दूसरा गाएगा नहीं। गाया, फिर मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा, निस दिन गाए गीत मिलन के, निस दिन गाए गीत मिलन के, मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा। आशाओं के दीप जला के, आशाओं के दीप जला के, बैठी कब से आस लगा के, बैठी कब से आस लगा के, आया प्रीतम प्यारा, मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा। निस दिन गाए गीत मिलन के, निस दिन गाए गीत मिलन के, मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा। मन मंदिर में श्याम विराजे, मन मंदिर में श्याम विराजे, चुन चुन मारी पायल बाजे, चुन चुन मारी पायल बाजे,
कैसा जादू गारा, मन मोरा बावरा, मन मोरा बावरा। निस दिन गाए गीत मिलन के, निस दिन गाए गीत मिलन के, मन मोरा बावरा, मन मोरा बावरा। नैयर साहब, बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका पिक्चराइजेशन जो है वो बहुत खराब है। प्रिंट खराब रहते हैं, कई दफ़ा पिक्चराइजेशन भी ठीक नहीं रहती है, सिचुएशन ठीक नहीं रहती है, बहुत सी चीज़ें शामिल हैं उसमें। तो आपको क्या लगता है किस डायरेक्टर ने आपके गानों के साथ स्क्रीन पर सबसे ज्यादा न्याय किया है? देखिए साहब, मैं एक गाने का बड़ा भारी आशिक हूँ, वो मुमताज का गाया हुआ है। क्या बताऊँ आप, आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया। आप अगर दोबारा पिक्चराइजेशन देखें तो आप भी आशिक हो जाएंगे। और शक्ति साहब ने क्या पिक्चराइज किया उसको। अच्छा नैयर भाई, अक्सर ऐसा भी हुआ होगा कि कोई ना कोई अदाकार, उसे ये पसंद नहीं आया होगा कि ये गाना किसी की आवाज़ में है और वो चाहता होगा किसी और की आवाज़ में हो। नैयर के साथ कोई दखल नहीं दे सकता था, ना प्रोड्यूसर, ना डायरेक्टर, ना अदाकारा बदल दो, अदाकार बदल दो या हमको बदल दो। हाँ, राज साहब ने जिक्र किया था दो उस्ताद में, यहाँ ये याद आई बात। राज साहब एक दिन आए तो शेख मुख्तार को बोले, फिल्म वही दो उस्ताद, कि भाई हमें जरा सुना, नैयर गाने बड़े अच्छे अदा करता, हमको सुनवा दो। अब हमको पॉलिटिक्स था तो पता नहीं पीछे से क्या है। अब वो आए, अब मेरा छोटा सा रूम था, गाना सुनाया तो उधर ही वो छोटी सी जगह पर नाचने लग गए कि वाह क्या बनाया है। मैं खुश हो गए, हम भी खुश, यार राज साहब खुश हैं। बैठ गए, उनका एक स्टाइल था, पापा जी ये गाना अगर मुकेश गाएगा तो कैसा है? बाजा आपने वहीं छोड़ दिया। बोलेगा जी मुकेश जी नहीं गा सकते ये गाने, ये पंजाबी ढंग के गाने बने हुए हैं और इसको सवाई मोहम्मद रफ़ी को कोई नहीं गा सकता। नहीं पापा जी एक ट्राई तो लेके देखिए। तो मेरे पास पैसे पड़े हुए थे जो मैंने साइनिंग अमाउंट लिया था। मैंने मुख्तार को कहा ये लो यार पैसे, मैं तो रफ़ी के बगैर गाना नहीं लूँगा, छोड़ दो। तो कहता राज साहब पिक्चर छोड़ देंगे चलेगा, ऐसा ब्लंट था। ये पिक्चर छोड़ जाए तुमको नहीं हम छोड़ता। राज कपूर को इतना पैसा तगड़ा लिया था उसने। नहीं 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 पापा जी आप फिर लीजिए जिससे चाहिए। रफ़ी साहब से आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? रफ़ी साहब की मुलाकात हमारी फिल्म बाज में हुई। कैसे आए? कुछ नहीं, आए बेचारे, उन्होंने नमस्ते की, मेरे को बैठ गए, वो रिहर्सल कराई, वो गाना यादें को कवाली थी, गाए वो। फिर आर पार में सब गाने रफ़ी साहब के थे। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से डरता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। तू जो कहे धरती में कुआं खोद डालूं तो ये दुनिया उजाड़, अरे तू जो कहे चढ़ जाऊं लंबे लंबे पेड़, ऊंचे ऊंचे ये पहाड़, तू जो कहे धरती में कुआं खोद डालूं तो ये दुनिया उजाड़, अरे तू जो कहे चढ़ जाऊं लंबे लंबे पेड़, ऊंचे ऊंचे ये पहाड़। का तू अंकल बंदर का तू बाप, को नहीं बंडल रहो जी चुपचाप। हमारा बाप का तू अंकल बंदर का तू बाप, अरे को नहीं बंडल रहो जी चुपचाप। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से डरता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। अरे नन्ना 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 तोबा तोबा, मैं ना प्यार करूंगी, मैं ना प्यार करूंगी कभी किसी से, तोबा रे बलम तोबा तोबा। फिल्म आर पार सन 1954, मोहम्मद रफ़ी, गीता दत्त, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। सच कहो रात को अकेले में धड़कता तो होगा तेरा दिल, कहता तो होगा मन करूं तो दो पत्तियां किसी से हिल मिल। सच कहो रात को अकेले में धड़कता तो होगा तेरा दिल, कहता तो होगा मन करूं तो दो पत्तियां किसी से हिल मिल। हूँ मैं कोई रोगी अजब तेरी बात, सोती हूँ मजे से मैं सारी सारी रात। एम के मैं कोई रोगी अजब तेरी बात, सोती हूँ मजे से मैं सारी सारी रात। अरे वाह 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 वाह, ऐसा कैसा होगा, तो
करता, तोबा काय को करता, प्यार से डरता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। रफी साहब आपके पसंदीदा मेल सिंगर थे, क्या उनके साथ आपकी खास तरह की एक ट्यूनिंग थी? ट्यूनिंग देखो, तलत साहब गाए हैं, मैं उनको वेलवेट वॉइस बोलता हूँ, वो भी खूब गाए हैं मेरे पास। मुकेश गाए हैं, वो भी खूब गाए। किशोर गाया है, बहुत अच्छा गाया है। रफ़ी साहब तो मैंने आपसे अर्ज़ की ना, वो पंजाबी था कमर साहब, और मैं पंजाबी था, और पंजाबी होने के नाते वो भी उर्दू को अच्छा समझते थे। मिजाज की बात भी तो होती है ना। मिजाज बड़ा अपना जमता था उनके साथ। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। संगीतकार ओपी नैयर खुद बयां कर रहे हैं दास्ताने नैयर। नैयर साहब, कभी आपको नाराजगी हुई या खीज आई कि जैसा आपने आर्टिस्ट को बताया था वैसा वो परफॉर्म नहीं कर? नहीं, वो होमवर्क बराबर किया मैंने अपना और आर्टिस्ट ने अपना, तो कोई खींच की बात ही नहीं। होमवर्क नहीं किया तो फिर प्रोड्यूसर का पैसा भी लगता, ओवर टाइम भी होता है, वहाँ पर बातें होती। नहीं सब, कभी आपको ऐसा लगा कि आपने किसी आर्टिस्ट को जिस तरह से गीत बताया था या ट्यून बताई थी उससे आर्टिस्ट ने कमतर गाया या बेहतर गाया? देखिए जी, ये एक बड़ी अजीब बात है कि कंपोजर जो बनाता है, ये बाकी जितने सिंगर हैं ये स्टेप सन्स हैं और स्टेप मदर्स हैं, जो कि आप किताब में पढ़िए। कई दफ़ा आशा बाई ने भी एडमिट किया है, हम 80% हैं ओपी नैयर की। जो ओपी नैयर अदा करता है वो 20% रह ही जाता है। तो किसी आर्टिस्ट को ऐसा लगा हो कि उसने कम गाया, जितना आपने बताया था उससे कम? मुझे सेटिस्फेक्शन कभी नहीं लगी है, ये मान की बात। आप अपने सिंगर्स को कितना क्रेडिट देते हैं अपने म्यूजिक की पॉपुलैरिटी के लिए? देखिए, सिंगर तो देखिए जी, रेंडर तो वही है, तो इसलिए मैंने उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आएगी सॉन्ग राइटर की, उसके बगैर कोई चीज़ कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों से काम किया। सबसे पहले प्रेम धवन साहब ने आसमान के गाने लिखे, फिर प्रेम धवन साहब के बाद पीएल संतोषी, और पीएल संतोषी के बाद फिर बाज में मजरू आए। उसके बाद साहिर ने भी मेरे साथ काम किया काफ़ी फिल्मों में, सोने की चिड़िया, नया दौर, बड़े सरकार, कई पिक्चरें याद नहीं। सच बिहारी साहब, ये शिवन रजवी, ये कमर जलालाबादी, नूर दिवासी साहब, जनाब अहमद वासी साहब सामने तशरीफ़ फरमा है, और वर्मा मलक, अजीज़ कश्मीरी, सच बिहारी साहब, मैं उनको शायर आज़म बोलता हूँ अपनी नज़र में, शायद शायर आज़म। इन्होंने सब बहुत कमाल का काम किया। कजरा मुहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले लिए मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मुहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। फिल्म किस्मत, सन 1968। आवाजें शमशाद बेगम और आशा भोसले की, गीतकार एस.एच. बिहारी। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके
कर ले सगाई मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मुहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। नैयर साहब, हालांकि गीत लिखना शायर का काम है, गीतकार का काम है, लेकिन कई बार कोई ख्याल, कोई बात आपके जहन में भी आती होगी, कभी आपने भी सजेस्ट किया अपने गीतकार को? हाँ, वो सिर्फ मजरू सुल्तानपुरी के साथ हुआ। एक तस्वीर थी, फिर वही दिल लाया हूँ, वो टाइटल उन्होंने पकड़ा था नासिर हुसैन ने। फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ, फिर वही इश्क तेरा, फिर वही दिल लाया हूँ। वहाँ से वो टाइटल लेके उन्होंने गाने को, तो वहाँ पर मजरू सुल्तानपुरी साहब एक गाना लिख के लाए, बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ, आफत का पर काला, फिर वही दिल लाया हूँ। हमने उसको नासिर हुसैन को बोला कि ये कर दीजिए साहब, खिदमत में आपकी हजूर, फिर वो उठ के खड़ा हो गया, कमाल है। और मजरूर साहब भी मान गए थे, बहुत अच्छा। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ, खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। जो आपकी यात्रा रही संगीत की, संगीत का जो सफर रहा, इसका मेजर जो टर्निंग पॉइंट है, आप किसे मानते हैं? टर्निंग पॉइंट तो सब आर पार में हुआ। ये फिल्म आपको कैसे मिली? मैंने तो आपसे अर्ज किया, गीता दत्त ने गुरुदत्त से मिलाया। फिर वो के कपूर साहब, हम उनके पास 3,000 मांगने गए, हमको हमारा पैसा दिलवा दो, हम बॉम्बे छोड़ के जाते हैं। वहाँ गए तो कपूर साहब ने कुछ, वो बिजनेसमैन था, उसने बोला कि दिल्ली, यूपी, ईस्ट पंजाब और बॉम्बे तीनों टेरिटरीज मैं लेता हूँ, और फाइनेंसर बन गया वो पिक्चर के। हमारा काम हो गया, वो भी खुश, हम भी खुश। इसके बाद फिर आपकी कौन सी फिल्में हिट हुई? पिक्चरें मेरी सभी चली हैं, रागिनी भी चली है, कल्पना भी चली है, CID भी चली है, मिस्टर मिसेस 55 भी चली है। ये ऐसा पिक्चरों का ऐसा कोई बात नहीं है, पिक्चर चलती रही है, नया दौर भी चली है। ठंडी हवा काल घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच
हमने सुना कि सबसे ज्यादा रॉयल्टी पाने वाले आप म्यूजिक डायरेक्टर। इसमें कोई शक नहीं है, तो इस मास्टर्स वाइज कंपनी आपको इस चीज़ की गवाही देगी। आई एम द हाईएस्ट रॉयल्टी पेड मैन इन द हिस्ट्री ऑफ फिल्म म्यूजिक। अंदाजन कितनी फिल्में होंगी आपकी? मेरी कोई नियरली 72 तस्वीरें हैं, 72 फिल्में। और गैर फिल्मी भी तो आपने रचनाएं? वो पुराना पहले, गैर फिल्मी बाद में कोई नहीं की। अच्छा नैयर भाई, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी फिल्मी दुनिया में कुछ समझौते करने पड़ते हैं। आदमी जो है अपने को एडजस्ट करता है, कहीं ना कहीं एक सूरत निकालता है, काम चले या दूसरा खुश रहे, इस तरह के। तो कोई ऐसी बात कोई किसी एक्टर एक्ट्रेस या किसी के साथ? एक्टर से कुछ नहीं समझौते करने पड़े। कहाँ? आसमान में, छम छमा छम में और बाज में, ये समझौते ही थे। उसके बाद प्रोड्यूसरों को मेरे साथ समझौता करना पड़ा। कोई एक्टर, कलाकार, फनकार या फनकार मेरी जिंदगी में आके दखल अंदाजी नहीं की है। अपने वालिद को नहीं खुश किया मैंने, वो जो चाहते थे, बाकी चीजें छोड़िए। इस बात में कितनी सच्चाई है? सुना है कि 1966 में जो फिल्म आई लव एंड मर्डर, हाँ साहब, उसमें रफी साहब 1 घंटा लेट पहुंच गए थे, तो आपने उसके बाद पैकअप करा दिया था। क्योंकि वो कहने लगे जी हम शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में फंस गए। तो मैंने कहा साहब टाइम किसने दिया? मैंने तो मांगा नहीं, टाइम आपने दिया, इतने बजे आऊँगा, मेरी रिकॉर्डिंग है। तो मैं तो डिसिप्लिन का आदमी हूँ, छोड़ दिया। फिर गाने उनसे लिए मैंने, ये तस्वीर बनी, बिन माँ के बच्चे, और ज़माने ने देखा यारो तुम कैसा नज़ारा, कुछ ऐसा करके गाना है, एक बार मुस्कुरा दो का, उसमें रफ़ी साहब गाए। फिर वो जब गले मिले सारा गिला जाता रहा, वो हाल है। वो भी फनकार थे अपने, और चूँकि मेरी कैरेक्टर रहा है, इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आर एक्सपेंसिव कमोडिटीज, एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड देम, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट एंड आई पेड एनफ। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि हर कोई नया ही होता है। हाँ साहब, हकीकत है। सब जीरो से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं। जैसे आप एक स्थापित जब संगीतकार हो गए, तो आपने भी तो बहुत सारे नए लोगों को मौका दिया होगा। कोई नए आदमी को मैंने मौका नहीं दिया, क्योंकि टाइम कहाँ था, पिक्चरें थी इतनी करनी पड़ती। सॉन्ग राइटर की तरफ मेरा ज़रूर इशारा था कि ये पोइट्स हैं यार, ये कैसे भूल गए। लेकिन मुझे तो मौका दिया। कहाँ मौका दिया आपको? आपका देखिए टैलेंट था, पहली बार मुझसे गाना लिखवाया, खाया आपका टैलेंट देख के। आपके दर्द जमा है, आपके दर्द जमा है, सजना है, रात का इशारा है, प्यार ने पुकारा है, रात का इशारा है, प्यार ने पुकारा है, बाहों में ले ले मुझे, आके दर्द जमा है, आके दर्द जमा है, सजना है, रात का इशारा है, प्यार ने पुकारा है, बाहों में ले ले मुझे, आके दर्द जमा है, आके दर्द जमा है। फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए, सन 1973। गायिका आशा भोसले, गीतकार अहमद वसी। ऐसी बदरिया पहली बार छाई है, झूम के उठी तो है, बरसने न पाई है, ऐसी बदरिया,
उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने संगीतकार ओपी नैयर से कमल शर्मा, अहमद वसी और यूनुस खान की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी। प्रस्तुति सहयोग दिया परिणीता नाइक और चंद्रशेखर भूयार ने। दास्ताने नैयर की इस कड़ी को संयोजित और संपादित किया राकेश जोशी ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। उजाले उनकी यादों की।